वालेकुम। हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद खलीलुल्लाह। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन सी मेडिसिन के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, किन के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो एलोपैथिक हमने देखा कि उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हर्बल के साइड इफ़ेक्ट इतने नहीं होते और ये एक ऑर्गेनिक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। तो पहले भी अतिबा इकराम इससे इलाज करते थे जड़ी बूटियों से। तो आज उसमें मैंने एग्जांपल दी थी आपको ओमेप्राजोल की, जो कि स्टमक की मेडिसिन है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ओमेप्राजोल की जो फार्मूलेशन है, ओमेप्राजोल के अंदर डाला क्या जाता है। तो आप भी हैरान हो जाएंगे ये सुनकर, और बताऊंगा कि आप एक हर्बल मेडिसिन एसिडिटी के लिए एक हर्बल कैप्सूल किस तरह तैयार कर सकते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक तेज़ाब है, वो जब हद से ज़्यादा हो तो फिर हमें एसिडिटी, हार्टबर्न होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए हम ओमेप्राजोल लेते हैं। तो ओमेप्राजोल के अंदर बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट वो डाला जाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट हमारी बॉडी के अंदर जब कम होता है, हमारी बॉडी के अंदर बन रहा होता है, लेकिन जब वो कम होता है तो तेज़ाब जो हमारी बॉडी के अंदर है वो ज़्यादा हो जाता है, तो हमें एसिडिटी का मिसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ओमेप्राजोल लेते हैं तो वो फौरी असर कर जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का काम क्या है कि वो हमारे तेज़ाब को कम करता है, फौरी इफ़ेक्ट करता है, और फिर हमारी एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये वक्ती आराम देता है। लॉन्ग टर्म हम उसे यूज़ करते रहें तो वो हमें उतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट दे देता है। तो अब हम तो ये एक सोडा उसके अंदर सिर्फ डाला गया है, तो वो लोगों को कई नामों के ब्रांड से लूटी जा रहे हैं ये एलोपैथिक मेडिसिन से। जिस तरह ओमेप्राजोल आता है, लेंसा ओमेप्राजोल आता है, एसोमेप्राजोल आता है। तो कई नामों से कई ब्रांड बने हुए हैं, लेकिन उसके अंदर बेसिकली डाला क्या जाता है, सिर्फ और सिर्फ जिसको हम सोडा बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट उसके अंदर डाला जाता है, जो कि हमारी एसिडिटी को वक्ती कंट्रोल कर देती है, एसिड्स को कम कर देता है। तो अब मैं आपको आज बताऊंगा जो कि आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, और एक ऑर्गेनिक नेचुरल आपको चीज़ें बताऊंगा जिससे आपकी एसिडिटी भी कम होगी और आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। इसमें आपने यूज़ क्या करना है, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो ओमेप्राजोल है उसकी क्लास क्या है, वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसन है। तो हमने देखा गूगल के अंदर कि हर्ब्स कौन सी हैं, तो उसके अंदर ग्लेसरीजिया ग्लैब्रा हमें मिली, कैमोमाइल हमें मिला, फिनल हमें मिला कि वो एसिडिटी को कम करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा आप घर में भी आसानी से ये नुस्खा बना सकते हैं, कैप्सूल फिल करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। इसमें आपने करना क्या है, फिनल लेना है यानी कि सौंफ लेना है, कोरिएंडर धनिया को लेना है, ग्लेसरीजिया ग्लैब्रा यानी कि मुलट्ठी, इसके साथ इलायची खुर्द आपने, मिश्री एंड सोडियम बाइकार्बोनेट सिर्फ हमने थोड़ी सी मिकदार में यूज़ करना है। जो टेम्परामेंट है नुस्खा का वो भी बैलेंस रहे और हमें साइड इफ़ेक्ट भी ना दे। तो वो आपने 20-20 ग्राम लेके मिश्री को 50 ग्राम लेना है, और सोडियम बाइकार्बोनेट को सिर्फ आपने 2 ग्राम इस्तेमाल करना है इस नुस्खा के अंदर। उसको आपने फाइन पाउडर करके कैप्सूल फिल कर लेने हैं। तो ये आपका ओमेप्राजोल से भी ज़्यादा असर करेगा और आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं देता। आपकी एसिडिटी, हार्टबर्न वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मैं इसके बाद और भी आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा कि कौन कौन सी मेडिसिन एलोपैथिक के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उसके अंदर फार्मूलेशन क्या है।